मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविंद्र भवन में आयोजित लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों पर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर यादव ने 96 वर्षीय लोकतंत्र सेनानी लक्ष्मी नारायण पाटीदार और 95 वर्षीय लोकतंत्र सेनानी शांतिलाल संघवी, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में आपातकाल एवं केंद्रित एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने हमेशा देश की लड़ाई को रोकने का प्रयास किया है। हमारे देश के आज़ाद होने के बाद कई राष्ट्र आज़ाद हुए हैं। जापान तो द्वितीय विश्व युद्ध में करीब करीब खत्म हो गया था, लेकिन वो देश आज कहाँ है और हमारा देश कहाँ। इंदिरा गांधी की आज वो चौथी पीढ़ी मैदान में है, लेकिन विचारधारा और नीति में कांग्रेस ना तब सुधरी थी ना अब सुधरी है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान चुनौती भरा माहौल था। घर के मुखिया को उठाकर सीधे जेल में बंद कर देते थे। उसके बाद ना वकील, ना अपील, ना दलील, किसी को कुछ पता नहीं होता था कि क्या होगा। बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, कौन घर देखेगा, कौन फीस भरेगा। मीसाबंदियों से कहा जाता था कि कांग्रेस में शामिल हो जाओ, इंदिरा की जय जयकार करो तो छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों की लड़ाई स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के समान है। आपकी लड़ाई की वजह से आज लोकतंत्र सुरक्षित है, जिसके कारण गरीब परिवारों से निकला हुआ व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है। मुझे आज इस बात पर गर्व है कि आज हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज हमारा देश प्रगति कर रहा है। ये जो कार्यक्रम है, गत 10 वर्षों से लगातार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने ये परंपरा शुरू की। मुख्यमंत्री निवास में सभी मीसाबंदियों को बुलाकर इस प्रकार से सम्मान समारोह, भोजन, चाय, नाश्ता, तमाम जो कुछ भी है। उसके बाद जब माननीय मोहन जी मुख्यमंत्री बने, तो मोहन जी को जब हमने प्रस्ताव दिया, तो मोहन जी ने कहा ये आपका कार्यक्रम है, आप यहाँ करो, कहाँ करो, आप जानो, आपका काम जानो। तभी हमने मोहन जी के निवास पर ये कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसके लिए मैं मोहन जी को हृदय से, आप सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2 वर्षों से लगातार मोहन जी के निवास पे ये कार्यक्रम होता था। जिस स्थान पर ये कार्यक्रम होता था बहुत अच्छा डोम था वो, तो मोहन जी ने कहा नहीं पक्का करो इसको, मजबूत की दो। तो कच्चा डोम तोड़ करके और मीसाबंदियों के लिए पक्का हो रहा है। तो इस वर्ष अगले वर्ष फिर मैं सम्मान करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्नेह के साथ आशीर्वाद भी चाहता हूं। हमारी सरकार ने तपन जी बोलने में, हमारे संगठन मंत्री भी रहे, प्रेम भाव में बहुत अच्छी बात भी कर रहे थे। हमने कहा भाई, जब हमसे कहा कि हमने तो अभी तक यहाँ कार्यक्रम किया, आपका क्या कहना। हमने कहा भाई साहब ये तो छोड़ो, आपको कहाँ कार्यक्रम करना, जहाँ कार्यक्रम करना, मैं आपके साथ सबसे पहले खड़ा हूँ। मुझे तो अच्छा लगेगा लोकतंत्र सेनानियों का कार्यक्रम करना, इससे अच्छी क्या बात। तो ये तीसरा साल भी हमारे बीच में है और मैं मान के चलता हूँ आयु के मामले में तो मैं बोलूंगा नहीं, कप्तान सिंह जी भाई साहब ने कह ही दिया 95 का हिसाब, तो मैं क्या बताऊं। हम तो शतायु की भी बात करते हैं। भगवान करे हमारे जितने लोकतंत्र सेनानी ये शतायु हो, और शतायु क्यों हो, हमारे लिए तो आत्मा परमात्मा ये जन्मों का क्रम सनातन संस्कृति के आधार पर देखते हैं। लेकिन आज के इस अवसर पर जिनका अभिनंदन हुआ उनको भी प्रणाम कर रहा हूं। माननीय कप्तान सिंह जी भाई साहब, माननीय मेघराज जी, माननीय माखन सिंह जी, माननीय हमारे सारे के सारे जितने वरिष्ठ हैं, उनके साथ जब आपने इस कार्यक्रम को करने की बात कही तो कुछ बातें और जोड़ी है। मैं आपकी इन सारी बातों से सहमत हूं। आपने कहा कुछ अलग से हमारी घोषणा भी कर दो। आपने कहा कि तीर्थ यात्राओं के स्वतंत्रता सेनानियों को जाने के लिए, लोकतंत्र सेनानियों को एक ट्रेन, तो हमने कहा एक स्पेशल ट्रेन कर देंगे। आप आराम से जहां आपको यात्रा करना है सरकार के माध्यम से आपकी यात्रा कराएंगे, इसमें क्या आपत्ति है। अरे आपने रेस्ट हाउस में 2 दिन निःशुल्क रुकने की बात कही। निश्चित रूप से मैं रुकने के लिए व्यवस्था करने की घोषणा करता हूं। आप ताली वाली बजा करके बता सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे लिए आपने कहा दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों के बलिदान को याद रखे, इसलिए लोकतंत्र सेनानियों के योगदान के शिलालेख उनके निवास क्षेत्र के आसपास लगाने के भवन, पार्क या मार्ग का नाम रखने के लिए मैं सहमत हूं। आप बताते जाना, उनके नाम पर हम करने के लिए पूरा हमारी तरफ से सहमति है कि वो होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, लोकतंत्र सेनानियों के इलाज के लिए सीमा की भुगतान राशि के अपने लिमिट की बात है, तो इसमें क्या तकलीफ है। बिल्कुल हम आपका पूरी चिंता करेंगे, जो खर्चा लगेगा सरकार देने के लिए तैयार रहेगी, इसमें कोई मना नहीं।
बल्कि एक बात इसमें छोड़ दी, मैं और जोड़ देता हूँ। हमारे लोकतंत्र सेनानी अपने राज्य के अंदर कई जगह छोटे छोटे स्थान पर भी रहते हैं, और ऐसे में कभी कोई गंभीर बीमारी पड़ी और वहां राज्य के उस अस्पताल में इलाज नहीं है तो हमारी एयर एम्बुलेंस निःशुल्क लेकर के आएगी और उनका इलाज कराएगी। ये व्यवस्था भी हमारी सरकार के माध्यम से होगी, क्योंकि चिकित्सा में अच्छे इलाज के लिए, त्वरित गति से पहुंचाने के लिए आज के जमाने में जब हमने ये योजना सबके लिए लगाई तो लोकतंत्र सेनानियों को क्यों लाभ नहीं मिलना चाहिए? इसका लाभ मिलना ही चाहिए, क्योंकि बीमार कहीं भी हो, हमारे कोई भी अपने स्वजन है, इसीलिए उसकी चिंता करना चाहिए। जिनके ताम्र पत्र, आपने पहले कहा कि लोकतंत्र वृद्धावस्थाकरण ट्रेजरी या जिला बदलाना चाहते हैं, बैंक का खाता या शाखा बदलाना चाहे, उनको ये सुविधा देना चाहिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दी जाएगी। जोरदार ताली बजाओ, आपने जो मांगा ये सब दे देंगे। आपने कहा जिनके ताम्र पत्र अभी तक नहीं मिले, कलेक्टर को आवेदन दे दे, उनको ताम्र पत्र दिया जाएगा। तो इसमें ताम्र पत्र में तो कोई परेशानी नहीं है, सूची भी फाइनल है, सूची में कोई नाम बढ़ाने की जरूरत भी नहीं, वो क्या वही है। तो उसमें जिसने नहीं ली है उनको देने की घोषणा करते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं। आपने कहा मध्य प्रदेश के समस्त कार्यालय में लोकतंत्र सेनानी जहां भी जाते हैं वहां अधिकारी सम्मान के साथ उनको मिलने में प्राथमिकता दे, ये अच्छी बात है। वैसे हमारी सरकार के माध्यम से हर एक व्यक्ति को जहां जिस प्रकार से मिलने जाना है, और ऐसे में अगर लोकतंत्र सेनानी जा रहे हैं, और ये तो ऐसी बात है कि आपके लिए क्यों मौका नहीं होना चाहिए। हमने तो कहा हर वृद्ध बुजुर्ग के साथ हर एक वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान के साथ अधिकारियों को मिलना चाहिए। मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ, बराबर सम्मान के साथ मिलेंगे और उनसे बात करेंगे, उनकी कठिनाई को समझेंगे, उनके सकारात्मक सुझावों को स्थानीय स्तर पर लागू करने का काम करेंगे। और खास करके ये बात सही है, हमारे अपने जीवन काल में आज ये वाकई बड़ा दिन है जिसके आधार पर हम अपने कांग्रेस के उस चरित्र को देखते हैं, जब एक तरफ वो लाल किताब बताकर संविधान की बात करते हैं, लेकिन संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किसी ने किया है तो आजादी के बाद कांग्रेस, और उनकी 5 पीढ़ी तक ने किया। वो किस मुंह से कहेंगे कि हम लोकतंत्र की बात करते, संविधान की बात करते? कांग्रेस ने हमेशा इस देश के साथ एक परिवार को आगे बढ़ाते हुए से सब लोगों को अपने ताकत के भरोसे से दबाने का काम किया है। लेकिन मैं आज जिनके सामने बैठा हूं, उन्होंने वापस आजादी की मशाल दूसरे रूप में जला करके आज दुनिया के सामने भारत का मान सम्मान बढ़ाते हुए, सच में कहा महेंद्र सिंह जी भाई साहब ने कि आज हम अपनी आर्थिक ताकत बने। बताओ कहाँ आपको कितना लंबा टाइम मिला और कहाँ मोदी जी को 10-12 साल का समय मिला, लेकिन इस 10-12 साल में कितना प्रकार से काम किया। और ये वाकई आपके सबके संघर्ष का परिणाम है। एक स्वयंसेवक आज शाखा से निकल करके अपने काम करते करते जिस प्रकार से काम जो मिल जाए उसको श्रेष्ठता के साथ करते हैं, इसी का परिणाम है। ये संघ का शताब्दी वर्ष भी है और हम सबको गर्व है कि हाँ, हम डॉक्टर हेडगेवार की 1925 से बाद की यात्रा चलने वाले उस विशाल परिवार का हिस्सा है जो